हेलो एवरीवन। अगर आपका भी एग्ज़ाम का सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुका है और आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले, आपके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी हो रही है कि इस प्रोसेस में क्या होगा, उस प्रोसेस में क्या होगा, अभी आपका ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, ये सारा अगर कन्फ्यूजन आपके माइंड में है तो आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में क्या कुछ खास है, देखिए, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब है, अभी उसका ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए हर एक 3 से 4 महीने पे सरकार के तरफ से रोजगार मेला एक इवेंट के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस रोजगार मेले में सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। जो भी लोग सिलेक्टेड हैं, जिनका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन होता है, तो आपको मालूम है जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता तब तक आपको हर एक प्रोसेस में कन्फ्यूजन लगा रहता है, डर सा बना रहता है कि मे बी इस प्रोसेस में मैं बाहर हो सकता हूँ, उस प्रोसेस में बाहर हो सकता हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम का तो रिजल्ट आता है लेकिन उसके बाद के चीज़ों का आपको कुछ भी पता नहीं लगता कि आप पास हो, फेल हो, कैसे क्या चीज़ें प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो अभी जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका अलग अलग विभाग में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अगर आपका जॉब्स के लिए सिलेक्शन हो रखा है, आपका मेडिकल है तो मेडिकल हो रखा है, फिजिकल है तो फिजिकल हो रखा है, और अभी ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, तो उन सभी को मैं बता दूं, ज्वाइनिंग लेटर जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोजगार मेला जब होगा उस समय मिलेगा। तो अब सभी के माइंड में आएगा, जो भी लोग सिलेक्टेड है उनके माइंड में ये आता होगा कि सर रोजगार मेला होगा कब, ये तो बता दो। तो दोस्तों, रोजगार मेले से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारी डाउट होगी, जैसे रोजगार मेला कब होगा, किसको ज्वाइनिंग मिलती है, क्या कुछ वहाँ पर होता है, कैसे आपको पता लगेगा, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब दूंगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो रोजगार मेला है वो कब होगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उससे देखेंगे कि रोजगार मेला जो है वो कब होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोजगार मेले का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस नोटिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बताऊं कि यहाँ पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक लेटर इशूड है जो कि सभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर सीबीआईसी को लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए, जब भी रोजगार मेला होता है, रोजगार मेला कंडक्ट कराना भी तो किसी का काम होगा। तो आप मान के चलो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो नोडल एजेंसी है रोजगार मेला कंडक्ट कराने के लिए। इसी उपलक्ष्य में इन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें सभी जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी कि सीसीए है, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि जो भी रिक्विजिट प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने के लिए उसको रेडी रखा जाए, जो कि रोजगार मेला के समय जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसके लिए बात है। और इसमें डेट भी बताया गया कि अगस्त 2026 में, विच इज लाइकली टू बी हेल्ड। यानी कि इस नोटिफिकेशन से साफ साफ पता लग रहा है कि आपका जो अगस्त 2026 है उसी मंथ में आपका जो रोजगार मेला है वो होगा। ठीक है, लास्ट आपको पता है मई 2026 में आपका रोजगार मेला कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो आपको एक चीज पता लग गई कि आपका रोजगार मेला कब होगा, यानी कि अगस्त 2026, यानी कि नेक्स्ट मंथ में किसी भी समय आपका रोजगार मेला हो सकता है। इसका डेट पहले से फिक्स नहीं होता, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है एक ज्वाइनिंग लेटर इशू करने के समय, बहुत सारी चीज़ों को फाइनल करना पड़ता है, तब जाकर ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है। तो उसमें किसी एक आदमी के या किसी एक ऑफिसर के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती। अलग अलग मिनिस्ट्री में सभी मिलजुल कर काम करते हैं और सभी के पास अलग अलग काम होता है। तो जब तक सारे लोग फाइनल नहीं करेंगे, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि 40 से 50,000 60,000 लोगों को एक बार देना है, तो जब तक वो नंबर नहीं पूरा होता है तब तक रोजगार मेला जल्दी से होता नहीं है। तो आपको बताऊं, मई में लगभग 50,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दी गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता होगा कि सर रोजगार मेले में ज्वाइनिंग किसको किसको मिलेगी। तो देखिए, रोजगार मेले में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इवेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप किसी भी जॉब में रिक्रूटमेंट के लिए आपका ड्यू है, आप एसएससी से हो, रेलवे से हो, उन सभी का रोजगार मेले में ही ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी। ठीक है,
रोजगार मेले में क्या होता है, रोजगार मेले में क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप सभी लोग एसएससी के किसी नीचे के पोस्ट पे हो, जैसे कि एमटीएस या फिर सीएचएसएल या फिर कोई आपके फ्रेंड्स जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको प्रिपरेशन करना है और आपको पता है सीजीएल 2026 से या फिर अदर एसएससी के एग्जाम्स में अब सेक्शनल टाइमिंग का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो चुका है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप विद इन मिनिमम टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस का मेथड है आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको बताऊं दोस्तों, अभिनय सर की सिलेक्शन बुक की 4 वॉल्यूम आती है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 आता है। 2 आपका अरिथमेटिक के लिए और 2 आता है एडवांस के लिए, जो कि प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है अभी के समय में, जिसमें आपको बुक में ही आपको सॉल्यूशन का भी टाइमिंग मिल जाता है, सॉल्यूशन का भी प्लेस आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, नीचे आप शॉर्ट में उसका आंसर लिखिए, और ये प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो तो यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इस क्यूआर कोड से आप डायरेक्ट अभिनय सर के वीडियो पे चले जाओगे, जहाँ पर आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सारा एक एटे प्लेस कॉम्बो टाइप का है, जो कि प्रैक्टिस के लिए मेरे हिसाब से तो अभी सबसे बेस्ट बुक है। तो आप सभी को, अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हो। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें हम बात कर रहे थे कि जो रोजगार मेला होता है वहाँ पे क्या होता है। तो देखिए, जो रोजगार मेला है वहाँ वो समझ लो आप एक इवेंट है। इस इवेंट में आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर कौन देंगे? तो जो भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जिस भी जगह पे रोजगार मेला होता है, वो सारे ऑफिसर यहाँ पे, वहाँ पे कोई केंद्रीय मंत्री, वो लोग आपको ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, ठीक है। उसके लिए एक ऑडिटोरियम या फिर कोई बड़ा हॉल बुक होता है। उस हॉल में सीटिंग कैपेसिटी होती है अच्छी खासी। वहाँ पर आपको बैठना है। सबसे पहले आपको वहाँ पर खाने पीने सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती है, और साथ ही साथ आपको बारी बारी से यहाँ पर स्टेज पे बुलाया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले डायरेक्ट लोगों के घर पे आ जाता था तो उतना फील नहीं होता था। अभी आप एक अच्छी तरीके से आप कुछ अवार्ड के टाइप का आप ज्वाइनिंग लेटर अपना वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी लोग का नाम आएगा वो लोग जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर कहाँ पे होगा रोजगार मेला? तो देखिए, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी होगी, ठीक है। आप मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया, सारी चीज़ें हो गया, और आपका जो ज्वाइनिंग है वो पटना में होना है, तो आप मान के चलो कि आपका पटना में ही रोजगार मेला भी होगा। अगर आपका हैदराबाद में ज्वाइनिंग होना है तो रोजगार मेला भी हैदराबाद में ही होगा। अगर आपका दिल्ली में ज्वाइनिंग होना है तो दिल्ली में ही आपको रोजगार मेले के लिए बताया जाएगा। तीसरी चीज़ और लास्ट चीज़ जो सवाल होगा बहुत सारे लोगों का कि सर मुझे कैसे पता लगा कि मुझे इस जगह पे रोजगार मेले में जाना है, इस दिन जाना है? तो मैं बता दूं, आपका जो नेम है, आपका मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, वो ऑलरेडी जहाँ पर आपको ज्वाइन होना है उनके पास है, ठीक है। तो उस नंबर पे आपको बाकायदा कॉल भी किया जाता है कि सर इस दिन आपको आना है, यहाँ पर आना है। और दूसरी चीज़, आपको ईमेल भी किया जाता है। आप उस ईमेल में सारा आपका वेन्यू का डिटेल्स, टाइमिंग, एड्रेस, सारी चीज़ें लिखी होगी, और आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका रोजगार मेले से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो भी लोग नए हो, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो बुक मैंने बताया वो आप उसको एक बार जरूर देखना, बहुत ही अच्छा बुक है। आप उसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से परचेज कर सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।